चूँकि अब जिस तरह के इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, कराची की मेयरशिप का जो इंतखाब है, अब पीटीआई में अगर देखें तो 30 से 40 अरकान का 15 जून को ऐवान से गैर हाजिर रहने का भी इम्कान है। क्या आप समझते हैं कि मेयर कराची के लिए जो दावे कर रहे थे, नासिर शाह साहब भी कह रहे थे कि पीपी मेयर का इलेक्शन कैसे जीतेगी, इस बात को छोड़ें, यानी हर हाल में जीतेगी, अब जबकि नंबर गेम में इस वक्त जमात इस्लामी भी ज़ाहिर है पोजीशन में है, तो आप समझते हैं कि अगर पीटीआई के कुछ अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक या साइड पर हो जाते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तो मेयर कराची पीपल्स पार्टी आसानी से बना लेगी फिर? जी फैसल साहब, समझें कि आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। आप इस बात को यूं समझें कि पीपल्स पार्टी जीत गई है। 9 मई के बाद जो है ना बहुत कुछ तब्दील हो गया है। 9 मई से पहले की सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी और 9 मई के बाद की सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। तहरीक-ए-इंसाफ के जो यूसी नाज़मीन हैं उनको जो है एक महफूज साहिबान चाहिए, क्योंकि कोई तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग थे वो कोई नजरियाती बुनियादों पर तो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो किसी वो मक्तलगाह से कोई हंसते मुस्कुराते जो है गुजर जाते। यहाँ तो एक हल्का सा झटका लगा, पूरी की पूरी तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो पूरी तहरीक-ए-इंसाफ जो है ढबरदूस हो गई। तो अब वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को तो जो महफूज जो है वो साहिबान चाहिए, तो वो पीपल्स पार्टी उनके लिए इस वक्त जो है वो हर लिहाज से जो है वो एक आइडियल जो है वो उनके लिए महफूज मस्कन है, जहाँ वो अपने आप को जो इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है उससे भी महफूज रख सकते हैं, और जो दीगर जो मामलात होते हैं ठेकों के और दीगर जो हमारे कल्चर है पैसे कमाने वाला, सही, उसका असरात भी ज़्यादा बेहतर उनको जो है पीपल्स पार्टी के अंदर ही जो है वो मिल सकते हैं। जी हाफिज नईम साहब की, अब इसको आप एक तरीके से बदकिस्मती कह लें कि ये जो 9 मई को वाकया हुआ, उससे पहले अगर मेयर का इलेक्शन होता तो शायद मुकाबला हम कह सकते थे कांटेदार हो रहा है, या उसमें हाफिज नईम के इम्कानात भी हैं। अभी तो इस लफ्ज मुकाबले से ना कांटे का लफ्ज ही निकाल दें। जाहिरी से कि आप तो जाहिरी सूरत-ए-हाल पे ही बात करते हैं ना, उस दिन कोई मौजूदा हो जाए तो कोई अलग बात है। जाहिरी सूरत-ए-हाल में तो यकतरफा जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, और मुर्तजा बाब जो है वो ये मेयरशिप जो जीत जाएंगे, और पीपल्स पार्टी का जो ख्वाब था कि कराची पे का मेयर उसका बने, ये ख्वाब जो आज तक उसका पूरा हो नहीं सका, वो ख्वाब जो है पहली दफा जो है वो पूरा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी का ख्वाब तो ये भी है, पंजाब का वजीर आला है, पंजाब का तो नहीं आ रहा। आप लोगों ने दुआ की थी कराची का मेयर आ जाए, आप लोगों की दुआ कबूल हो गई। हमने कोई ऐसी दुआ नहीं की थी, लेकिन ब्रिगेड साहब आपने तो ये दुआ नहीं की थी। ये बात तयशुदा है कि मुर्तजा बाब जो है आइंदा कराची के जाहिरी सूरत-ए-हाल में ये मेयर होंगे। सही, ब्रिगेड साहब आपने तो नहीं दुआ की थी कोई? मैंने दुआ नहीं की थी, लेकिन अपरेंटली बिल्कुल आई एग्री विद फैसल कि मोस्ट लाइकली और ये मुर्तजा बाब इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मेयर कराची, और 15 को बहुत जश्न की पहले से तैयारी कर रहे हैं सीव्यू के ऊपर, और 193 वर्सेस 173। लेकिन बात यही है कि सिर्फ 12-13 वोट भी अगर पीटीआई के नहीं होते हैं और वो जो नहीं हाजिर होते हैं तो दैट मीन्स के पीपल्स पार्टी गोइंग टू विन, और वो उनकी क्योंकि पंजाब में सिंध में हुकूमत भी है तो दे ऑल द रिसोर्सेज आल्सो, इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा इजी होगा कि पीपल्स पार्टी विल हैव देयर ओन मेयर, डिप्टी मेयर, और इसके साथ वो बड़े आराम से कराची को होल्ड करेंगे। देखना ये है कि इसके बाद ये यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें यहाँ पर एमक्यूएम भी है, पीडीएस खैर बहुत वीक है, उसके बाद पीएमएन के भी कुछ लोग हैं, ये टीएलपी के भी हैं, फिर उसके बाद मौलाना फजल खान का ग्रुप है, तो ये तो सारे इकट्ठे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पंजाब सिंध गवर्नमेंट इनके पास है और मेयर कराची को, तो शायद कराची को फंड ज़्यादा मिले, कराची के हालात बेहतर होते हैं। कराची के लिए आई पर्सनली फील कि इस वक्त बेहतर यही है कि पीपल्स पार्टी हो और वो अपना मेयर बनाए और फिर कराची के लिए एक्चुअली काम करे। सही है, ये आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक्चुअली काम करे, जो कि पिछले कई सालों से तो वैसे पीपल्स पार्टी नाकाम ही रही है। अयाज खान साहब आपको क्या लग रहा है, आपने दुआ की थी जो फैसल साहब कह रहे हैं? मैं बड़ी दुआएं करता हूँ, लेकिन ये आपने पीपल्स पार्टी के हक में भी दुआएं शुरू कर दी? बड़ी दुआएं करता हूँ, कबूल कोई नहीं होती अल्लाह के फजल से। लेकिन ये तो अच्छा, फिर ये दुआ नहीं की आपने, वरना तो कबूल हो गई ना। तो देखे ना, हाफिज नईम साहब तो मुझे धरनों में और एहतजाज में नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। इनके पास टाइम था जब इलेक्शंस हो गए थे,
ये बस मिस कर दी पीटीआई ने और हाफिज नईम और रहमान साहब दोनों ने। उस वक्त ये मिल जाते, स्टिल आई डाउट कि इनको जीतने दिया जाता, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले फनकार हैं बहुत बड़े। और आपको याद होगा बिलावल साहब तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि मेयर हमारा होगा कराची में। मुर्जा वहाब तो देखे ना, वो कुछ लोग वली भी होते हैं जो कुछ बात करते हैं, दुआ की जरूरत नहीं होती उनको, वो अल्लाह ताला पूरी कर देता है, बस वो कह दिया उन्होंने, तो उसके बाद रास्ते साफ हो गए। अब ये बात ठीक है कि अगर कोई दूसरा मेयर बनेगा तो फंड्स वही रोला रहेगा कि फंड्स बिल्कुल नहीं देने हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि फंड्स क्या कराची की बेहतरी के लिए दिए जाएंगे या अपनी बेहतरी के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि रिवायत यही है कि हमें फंड्स जो चाहिए होते हैं अपनी बेहतरी के लिए चाहिए होती हैं, कि जितने फंड्स आ जाएं हम अपने हालात को मजीद बेहतर कर लें। उसकी वजह ये ना कि अब आपने सिस्टम ही ऐसा बना दिया हुआ है, इलेक्शंस पे ही इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो लोग बेचारे वो भी क्या करें, उनको वो साइकिल पे आने वाला भी फिर वो घूम रहा होता है V8 पे, क्योंकि वोट ही कोई नहीं देता नेक्स्ट टाइम उसको, जब तक वो कहते हैं ना कि ये ठीक हो गया, इसने हमें ठीक लूट लिया, लिहाजा ये हमारा कैंडिडेट हो सकता है। जो बेचारा नहीं लूटने की पोजीशन में होता है, कहते हैं यार इसको तो फारिग करो, ये जो अपने लिए कुछ नहीं कर सका हमारे लिए क्या करेगा। ये अप्रोच जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इस कौम की हालत नहीं बदल सकती। और मेरा ख्याल एनजी रनी है तुसी ऐसी टेंशन जी। आमिर साहब, जब बिलावल दफा आ रहे थे और वो कंपेन कर रहे थे 2018 में, तो मेरा ख्याल ये था कि ये जब पंजाब में भी पीटीआई है और मरकज़ में भी है, तो ये शायद कोई अच्छी हुकूमत पेश करेंगे कि एक यंग लीडर आया है उनका, और वो दिखाएंगे कि जी देखिए हमारी नई क़यादत आई है और हम सिंध में डिलीवरी दे के और पंजाब का मुकाबला कराएंगे। तो हमारे साथ हाथ हुआ, यानी पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ कि सबसे काबिल आदमी वज़ीर आला पंजाब लग गए, यानी उस्मान बुज़दार साहब। इमरान खान ने ढूंढ के तोहफा लगाया एक, और वहाँ सिंध में ज़ाहिर है कि वो शाह साहब मौजूद थे, और फिर दोनों ने मिल के नाअहली में चैम्पियनशिप का मुकाबला किया। और मैं अब तक फैसला नहीं कर सका, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जो दूध शहद की नहरें कराची से लेके और थरपारकर तक बह रही हैं, वो हमारे वहाँ बलूचिस्तान, आप कह लें कि भावलपुर ज़िले से शुरू होकर और बखर तक इधर तक आती हैं, और फिर नॉर्थ पंजाब तक आती हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब ने बहाई। तो वो मुकाबला चल रहा है कि पता लगा 6 अरब रुपए की जनाब कहानी डाली गई है उसके अंदर, और 30 फरवरी डाल दी गई है उसके अंदर तारीख भी, जो साबिक वज़ीर आज़म की बहन के नाम पे ज़मीन निकली है, और उन्होंने मिल के जो सस्ती 13 करोड़ रुपए में ले ली, जो अभी पर्चा हुआ है। मतलब एहलियत का मुकाबला था, जैसे वहाँ जंगलों का सफाया हो गया सिंध के अंदर, इस तरह यहाँ जंगल और मंगल इकट्ठे हो गए थे उस्मान बुज़दार प्लस में। तो मतलब कोई काबिल रश्क सूरत तो थी नहीं, काबिल रहम से भी काबिल तरस हालत थी। फिर सैलाब आ गए और सारा कुछ हुआ, और ये सब कुछ बह गया। जो देखा ख्वाब था वो खान ने भी देखा था, और वो जो गाने बजाने वाले थे ख्वाब वाले, वो कराची वाले, वो फनकार भी सारे के सारे अपने ही फनकारियों समेत IPP में रवाना हो गए। अच्छा, अब मेयरशिप पे आ जाए। अब मेयरशिप पे जमात इस्लामी का आइडियल था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हकीकत को समझते हुए इत्तेहाद कर लेते। मौलाना ये देखे ना, सराजुल हक साहब के पास आसिफ जरदारी चल के गए थे। गेम सियासत की इस चीज़ की होती है, अगर आप PTI से हाथ मिला सकते हैं तो आप पीपल्स पार्टी से भी मिला लेते, और अहले कराची का कुछ ना कुछ फायदा बन जाता। मेयर ना मिलते, आप डिप्टी मेयरशिप ले लेते। कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये नाम पक्का है, ये पक्का है। जमहूरियत में तो बंदे ही होते हैं ना। अब आप बंदे पूरे ना कर सके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहेंगे। वो जैसे पंजाब में नून लीग जीत गई और आज़ाद उम्मीदवार जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा के ले गया, जो कल मरियम ने भी कहा जिस जहाज में आए थे उसमें चले गए। तो फिर लकीर पीटने की बात है ना। ये समझना चाहिए कि या तो कराची को डिलीवर करना है आप सब ने, तो एक अच्छी अपोजिशन के लिए तैयारी कर ले जमात इस्लामी, क्योंकि वो तो बात बिल्कुल सही है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने भी कही, फैसल ने भी कही, कि वो वक्त हाथ से निकल गया। अब तामीरी अपोजिशन का करके कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए, क्योंकि बहरहाल वोट सबको मिला है जो अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर कोई पार्टी बाइकाट करती है तो ये उसका नसीब, वो भी कभी बाइकाट करते थे, कभी मिलते थे। अब बेहतर ये होगा कि कराची के लोगों की हालत पे रहम खाया जाए कि उन बेचारों ने टैक्स भी बेपना दिए हैं, सब कुछ किया है, और उनकी सुनने और मानने वाला कोई नहीं है। जी, कराची से एक साहब जो IPP में गए ना, PTI छोड़ के, जी, उनके साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका सिर्फ 3 दिन शहद बंद किया था और उसके बाद वो भाग गए। इलियास साहब,
बोतल या शहद? नहीं, शहद की बात शहद, हो रही है शहद। इस तरह से। जी जी इलियास साहब। नहीं, शहद की बोतल मैंने पूछी है। सूरत हाल तो आपके सामने है वाज़ह तौर पर। अब जी। जमात इस्लामी के लिए वाकई उन्होंने एक देर की, और जो भी सूरत हाल है अगर वो उसी तरह लगे रहते, सबसे मिलते, तो बिल्कुल इस वक्त पोजीशन कोई और होती। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के सामने ज़ाहिर है उन्होंने पहले ऐलान किया था, अब ज़ाहिर है उन्होंने फंड्स देने हैं, उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है, तो ज़ाहिर है लोग जो हैं अब सीधा समझदार हैं लोग कि किस तरह गवर्नमेंट चलेगी आगे, उन्होंने भी काम करने हैं। तो अपना आपको ज़िंदा सियासत में रखने के लिए लोगों को पीपल्स पार्टी की माननी पड़ेगी, ठीक। या जो भी है। जो अब 9 मई से वाकई वो सूरत हाल तो डिफरेंट है, बदल गई है, जो सही। बदल गई है उसकी वजह से अब जो सूरत हाल है अब इनकी जो आ गई है पीटीआई के कोर्ट में, पीटीआई पीपल्स पार्टी के कोर्ट में, तो पीपल्स पार्टी जाहिर है इसको इस्तेमाल करेगी, इसको उनके हक में जो हवा चल रही तो उसके मुताबिक ही फैसला करवाएगी। और अब बिल्कुल भरपूर तरीके से, क्योंकि आगे जो 4 साल 5 साल जो भी सूरत हाल है 5 साल चल रहे हैं, तो उनके लिए उनको साथ ही पीपल्स पार्टी के साथ ही चलेंगे तो फिर ठीक। उनको फ़ायदा होगा, सही। वरना तो फिर साइड पर बैठे रहेंगे और अपने हल्के में